गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु की ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग टेस्ट संख्या 47 जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बेटा शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा कितना है 5/13, तो टेन थीटा का मान पूछा है। हमें लाल बटा कक्का वाले सूत्र याद होने चाहिए। देखो, त्रिकोणमिति, बीजगणित और क्षेत्रफल आयतन, इसमें हमें सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र आपके जो अपना सत्य केतु का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। वो सूत्र आप जरूर रटें। साइन थीटा कितना दे रखा है 5/13। लाल बटा कक्का से देखें तो साइन थीटा क्या है, लंब बटा एल अपॉन के, लंब बटा कर्ण। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में लंब कितना दिया है 5, कर्ण कितना दिया है 13। तो ज्ञात क्या करने कह रहा, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों, हम सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना 5 का स्क्वायर। आधार ज्ञात करना एक्स स्क्वायर। 169 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 169 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। 144 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स आपका निकल के कितना आया 12। एक्स 12 आ गया, ये आ गया 12। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है बच्चों 5, आधार कितना है 12। ये आपका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, अगर कोई दो भुजाएं दे रखी तो लाल बटा कक्का से अपना देख ली कौन सी दो भुजाएं हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा का एक्स मान के ज्ञात कर लेंगे और फिर लाल बटा कक्का से जो भी पूछ रहा है वो मान निकाल लेंगे। अगला प्रश्न भी त्रिकोणमिति के, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cot स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1/cos क्या होता है बच्चों, 1/cos किसका, मतलब cos किसका उल्टा होता है, sec थीटा का। cos थीटा किसका उल्टा होता है प्यारे बच्चों, sec थीटा का। तो टेन स्क्वायर थीटा का तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर है। 1/cos मतलब sec होता है तो sec थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1/cos मतलब sec, तो 1/cos का स्क्वायर तो वो भी sec का स्क्वायर। अब कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, जिसमें टेन स्क्वायर भी और sec स्क्वायर भी, वो सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये सूत्र इसमें लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें टेन स्क्वायर भी है और इसमें sec स्क्वायर भी है। इसमें जैसा कह रहा वैसा करते हैं इसको। टेन स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, sec स्क्वायर प्लस का इधर लाओ टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये एक प्लस का इधर आएगा तो -1, ठीक है। तो मैं टेन स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर की जगह कितना लिख सकता हूँ, -1। तो मैं टेन स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर जगह क्या लिख सकता हूँ, -1। तो उत्तर कितना आ जाएगा आपके -1, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक घनाभ कमरा किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है। तो उसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण कह दो चाहे सबसे बड़ी भुजा कह दो, विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, विकर्ण कहें चाहे सबसे बड़ी भुजा कहें हमें बच्चों, ठीक है। या अधिकतम कितनी लंबी हम छड़ रख सकते हैं वो कहें। तो घनाभ का जो विकर्ण है, कमरा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी घनाभ है, घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है बच्चों, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, √ 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, √ 144 प्लस 81 प्लस 64। जोड़ा इसको आया 290, 290 का वर्गमूल कितना आया 17। तो विकर्ण कितना हो गया 17 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चौड़ाई को छेड़ ही नहीं रहे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, हम सभी जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। केवल लंबाई बढ़ा रहा है तो 100 प्लस 40 इंटू चौड़ाई वही 40। अच्छा, ऊपर 2 बार होता है, नीचे एक बार 100 लेते हैं, बटे में -100। लंबाई बढ़ा रहा है तो 100 प्लस 40, लंबाई घटाता तो ये 100 माइनस 40 कर लेते। साथ में चौड़ाई में भी अगर बढ़ोतरी करता या घटाता तो बढ़ाता तो 100 प्लस कर लेते, चौड़ाई में भी घटाता तो 100 माइनस कर लेते। लेकिन यहाँ चौड़ाई का कुछ नहीं कहा तो 100 का 100 ही लिया, तो 140 इंटू 100 बटा 100 माइनस 100, 100 से 100 कट गया, 140 माइनस 100, सीधा सीधा इसमें कितना परसेंट आ जाएगा? 40% वृद्धि। और अगर चौड़ाई में भी घटत बढ़त करता तो बढ़ाता है तो 100 प्लस, घटाता है तो 100 माइनस करके कर लेते। ये आयु का प्रश्न है, अनुपात समानुपात का। इस टाइप के सवाल हमने काफी किए हैं। इस समय अशोक व प्रदीप के आयु का अनुपात 4:3 है। देखें, अशोक अनुपात प्रदीप कितना है? 4:3। अशोक कितना मानेंगे? 4x, प्रदीप कितना मानेंगे? 3x। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद अशोक होगा कितना? आज की उम्र कितनी मानी? 4x, तो 6 साल बाद कितना होगा? 4x प्लस 6, ये कितनी हो जाती? 26 वर्ष। तो 4x प्लस 6 बराबर 26, तो 4x बराबर 26 माइनस 6, 4x बराबर 20, x बराबर 20 बटे 4, x कितना आ गया? 5। जब x 5 आ गया और पूछ किसका रहा इस समय? प्रदीप की आयु। प्रदीप की उम्र पूछ रहा है। प्रदीप की उम्र हो गई 3, तो 3 इंटू x 5, प्रदीप की उम्र हो गई 15 वर्ष। नाव धारा का प्रश्न है, दूरी और समय दिया, पहले चाल निकाल लेंगे। कह रहे एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। तो धारा के विपरीत चाल क्या होगी? धारा के विपरीत चाल क्या होगी? दूरी कितनी? 40 बटा समय कितना? 8। ये आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गई धारा के विपरीत चाल। धारा के साथ साथ कितने कह रहा है? धारा के साथ चाल कितनी, या धारा के अनुकूल, वही बात है। दूरी 36 बटा 6, दूरी बटा समय क्या आया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत मतलब धारा के सामने 5 की स्पीड है, धारा के साथ साथ पानी के साथ साथ बहे तो 6 की स्पीड है। तो शांत जल में नाव की चाल, तो ध्यान दें, नाव की चाल तो क्या होती है? ये ट्रिक याद रखें। अनुकूल में चाल क्या है? अनुकूल मतलब साथ साथ, प्लस प्रतिकूल में चाल क्या है? बटा 2 करते हैं। अनुकूल में 5, प्रतिकूल में 6 बटा 2, 11 बटे 2 मतलब 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर आपका। और अगर धारा की चाल पूछता तो हम क्या करते? धारा क्या होती? अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2 कर लेते, वो कितना आता? 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो निकालना चाहें। ये ट्रिक याद रखें। पहले दूरी समय दे रखा था, भाग दिया, दूरी बटा समय, चाल आ गई। नाव की चाल, नाव या तैराक की चाल तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, और धारा की चाल होती है अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। समय कार्य का सवाल है। नल वाले सवाल हमेशा समय कार्य के होते हैं। ए व बी 2 पाइप एक हौद को क्रमशः 20 व 25 मिनट भरते हैं। 20 और 25 मिनट में भरते हैं 2 पाइप ए। दोनों पाइपों को 5 मिनट तक खोला जाता है। इसके बाद पाइप बी को बंद कर दिया है, तो हौद को भरने में कुल कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनिएगा। ए प्लस बी द्वारा 1 मिनट में भराव कितना होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको समझना बेटा, अच्छा सवाल है, डीप सवाल है। ए और बी द्वारा 1 मिनट का भराव कितना होगा? ए अगर 20 मिनट भरता है 1 मिनट में कितना भाग भरेगा? 1/20। बी 25 मिनट भरता है 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/25। लसअप कितना आएगा? 100। 20 का भाग इसमें 5 बार, 5 को 1 सेकेंड, 25 का भाग इसमें 4 बार,
तो कितना भरेगा 9/100 बार। अब कितने मिनट चल रहा है? 5 मिनट। तो a प्लस बी द्वारा 5 मिनट में भराव, a प्लस बी द्वारा 5 मिनट में भराव कितना होगा? 9/100 इंटू 5। 9 का तो 9, 5 से काटा इसको 20, 9/20 बार। तो 5 मिनट तक तो ये भरते हैं। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक तो ये भरा। कितना? 9/20 बार। तो शेष भाग बचा कितना रहेगा? कुल भाग को सदैव हम कितना मानते हैं? 1। याद रखें, कुल कार्य को 1 माना जाता है। इसमें से 9/20 घटाओगे, सीधा याद रखना 20 में से 9 दिन का काम हुआ। 9/20 मतलब कितना काम हुआ? 20 में 9 दिन का। यहाँ बटे की भिन्न की बाकी करने की जरूरत नहीं। 20 में 9 दिन का काम हुआ, बाकी कितना है? 11/20 भाग बाकी है। अब नल कौन सा बंद कर रहे हैं? पाइप बी को बंद कर रहे हैं, तो केवल पाइप ए ही भरेगा। तो शेष 11/20 भाग को, शेष भाग कितना बचा पानी का? 11/20 भाग को नल ए द्वारा, नल बी तो बंद कर रहे हैं, द्वारा भरने में समय कितना लगेगा? तो क्या करेंगे? जो काम बचा हुआ उसमें 11/20 कुल काम बचा हुआ उसमें एक मिनट का भाग देंगे। 1 मिनट में कितना काम करता है उसका? कुल काम कितना? 11/20, उसमें एक दिन का काम 1/20 का भाग दिया। तो भिन्नों के भाग में क्या होता है? पहली भिन्न वैसी वैसी चिन्ह भाग की जगह गुणा का, दूसरी भिन्न उलट जाती है। 20/1, 20 कट गया 11 मिनट। 11 मिनट तो ये लगे, हमें कुल समय पूछा है भरने में, कुल समय। तो 11 मिनट तो ये लग गया भैया, कुल समय 11 मिनट। तो ये प्लस 5 मिनट पहले भरा, टंकी को भरने में 16 मिनट लगे कुल। अगर ये पूछता हमें कि भाई शेष भाग को भरने में कितना, तब तो उत्तर 11 होता। लेकिन 5 मिनट हमने पहले भरा है दोनों साथ के, फिर बी बंद करके 11 मिनट इसमें भरा है। तो टोटल कितने मिनट भरा? 11 + 5 16 मिनट। बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल में। समानुपात का प्रश्न बेहद आसान, लेकिन अक्सर आता है जीडी में, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। कुछ ज्ञात ही नहीं करना, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत सिंपल सा। ध्यान दे, इसमें क्या होता है? समानुपात में दोनों बाहर वाले पदों का गुणा बराबर होता है दोनों मध्य पदों का गुणा। मतलब x × 48 बराबर 8 × 36। x क्या हो जाएगा? 8 × 36/48। 8 से काटा 1 बार, 8 का भाग दिया 6 बार, 36 में 6 का भाग दिया 6। x कितना आ गया? 6। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। औसत का प्रश्न है। औसत में एक ही सूत्र लगता है, राशियों का योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू राशियों की संख्या। कह रहा 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान आयु 36 साल है। 4 सदस्य, उनकी वर्तमान औसत आयु 36 साल है। तो 4 सदस्यों की वर्तमान में कुल आयु कितनी होगी बच्चों? औसत 36 है, राशियों की संख्या 4 है। 6 चौक 24, 100 चौक, समीकरण 1 हो गया। 6 चौक 24, चौक असला की 2, 4 3 12, 2 14, 144। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? ठीक है, तो आप ध्यान दें, क्या कह रहा है? 12 साल। जो सबसे छोटा, 4 सदस्य हैं, 4 में से जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी उम्र कितनी है? वर्तमान उम्र है 12 साल। तो उसके जन्म के समय मतलब क्या हो गया? 12 वर्ष पूर्व हुआ कि नहीं हुआ भैया? 12 वर्ष पूर्व परिवार के सदस्यों की कुल आयु कितनी होगी? कि भैया आज 144 है, तो 12 साल पहले की तो 4 जने, चारों की 12 घटेगी, 12 × 4 घटाएंगे। भाई आज अगर 4 सदस्यों की वर्तमान उम्र का योग 144 है, तो 12 साल पहले 4 जने, उनकी उम्र का योग कितना होगा? तो 12 साल पहले तो हर एक की उम्र 12 कम हो जाएगी। कितने जने? 4, तो 12 4 बार 12 कम होगा, मतलब 12 चौक 48, इसमें घटाना पड़ेगा। ये इसमें तो 144 - 48,
ये कितना आया 96 वर्ष, समीकरण 2। ये आया 12 वर्ष पूर्व सदस्य के। तो अब जो सुनो, जन्म के समय जो सबसे छोटा है उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत उम्र, जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत उम्र, तो वो कितनी हो जाएगी 96/4, कितना आ जाएगा 24 वर्ष। तो आंसर आपका 24। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये ब्याज का प्रश्न है, इसमें चक्रवृद्धि शब्द नहीं दिया, हालांकि साधारण दिया, फिर साधारण के हो गया, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, दर पूछा है, तो दर बराबर क्या होता है n-1 समय इंटू 100। इस सवाल में ट्रिक लग जाएगी। तो भैया कह रहा 15 वर्ष में राशि 4 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में राशि कितने गुना हो जाती है 4 गुना। तो n 4 लिखेंगे -1 बटा समय कितना है 15 वर्ष है तो 15 इंटू 100, 3/15 इंटू 100, 3 से काटा 1, 3 से काटा 5, 100/5। दर कितना परसेंट आई 20%। बारह 12.5 को साधारण भिन्न में लिखिए। तो 12.5 है, ये दशमलव भिन्न साधारण में बदलना, ऊपर पॉइंट हटा, नीचे पॉइंट बाद 1 अंक 1 0। 125/100, 25 से काटो, मतलब 5 से काटो 25, ये काटो 25/2, तो 25/2। और इसको आगे मिश्र भिन्न में बदलना है तो 12 सही 1/2। उसमें उत्तर 24 ही है। कुछ बच्चों का डाउट है तो वो जो मैंने कराया वो बिल्कुल करेक्ट है बेटा ना, मैंने चेक भी किया, आंसर वो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो उसमें 24 ही आएगा। 96 साल उम्र हो जाएगी, 12 चौक 48 घटा देंगे तो उसमें 3 मतलब अपना 4 का भाग देंगे, वो उसमें 24 बिल्कुल करेक्ट है ना, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। विषम 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या, सम और विषम की बात कर रहा है, तो इसको क्या मानते हैं x-2 x, या आप चलो सीधा ही मान लो x + 2 x + 4, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। भैया सुनो, लगातार कहता है, लगातार आने वाली संख्याएं, तब तो x + 1 x + 2 x + 3 1 बढ़ेगा। लेकिन सम या विषम कहता है तो 2 बढ़ेगा, 2 का बढ़ेगा, चाहे सम हो चाहे विषम। जैसे विषम की यहां बात कर रहा है तो विषम में भी 2 बढ़ेंगे, भले ही विषम हो लेकिन बढ़ेंगे तो 2, क्योंकि 1 से 3 कितना बटा 2, 3 से 5 कितना बटा 2, 5 से 7 कितना बटा 2, 7 से 9 कितना बटा 2, 9 से 11 कितना बटा 2, 11 से 13 कितना बटा 2। तो x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, तो जोड़ लो x + 2 + x + 4, योग है 147, जोड़ दिया। x 3x + 2 और 4 6 बराबर 147, 3x बराबर 147 - 6, 3x बराबर आ जाएगा 141। तो यहां से x कितना आ जाएगा 141/3, x आ गया 3 का भाग देश में 4 बार 2 7, x आ गया 47। कह रहा तो बीच वाली संख्या पूछ रहा, मैं बीच वाली संख्या पूछ रहा जब हमें, तो पहली संख्या x, दूसरी x + 2 है, तो 47 + 2, उत्तर कितना आ गया 49। ठीक है, अब ये 3 संख्या अलग टाइप का प्रश्न है, बिल्कुल आसान। लसप ज्ञात करना में, लसप, ठीक है। लसप क्या होता है? लसप सदैव संख्याओं से बड़ा होता है, याद रखें। लसप सदैव दी गई संख्याओं से बच्चों कैसा होता है? बड़ा।
तो बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लेके गुणा करते हैं। तो इसका लसब निकालने के क्या करेंगे, 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार, इसमें 2 है 3 बार, इसमें 2 है 3 बार, अधिकतम कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात यहाँ 5 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात कुछ नहीं, एक घात नहीं दे रही, घात 1 मानते हैं, अधिकतम घात कितनी है, 3 की घात 5, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, अधिकतम घात कितनी, 5 की घात 4, ये आंसर होगा। अधिकतम घात ले लेनी, और वही मशब कहता तो तीनों में कम से कम घात कितनी वो ले लेते। अब ये प्रश्न है, देखें 676 का वर्गमूल, और ये तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, 676 बटा इसकी जगह x लिख दिया बराबर 26 बटा 31, ठीक है। अब ध्यान दें, छह सौ छिहत्तर का वर्गमूल कितना हुआ, 26 बटा रूट एक्स बराबर 26 बटा 31, वज्र गुणा हो जाएगा, रूट एक्स इंटू 26 बराबर 26 इंटू 31, रूट एक्स बराबर 26 गुणा में भाग में आएगा, 26 इंटू 31 बटा 26, 26 से 26 कट गया, रूट एक्स बराबर 31। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, एक तरफ अंडरूट होता है, क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर तो रूट एक्स का वर्ग करोगे, अंडरूट वाली संख्या का अगर आप वर्ग करोगे, याद रखना जैसे रूट एक्स है, वर्गमूल है और वर्ग दोनों है, तो दोनों हट जाते हैं, केवल अंदर वाली संख्या आती है, ये नियम याद रखें। तो वर्गमूल इसीलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्गमूल वाली संख्या उस तरफ वर्ग किया, दोनों हट गए, एक्स आ गया बराबर 31 गुणा 31। अब 31 ये पूरा हट गया शायद, इसको मैं वापस करवा देता हूँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, पूरा हट गया, मैं माफ कीजिएगा, वापस करते हैं इसको। मैं तेजी से इसको वापस करवा देता हूं, सुनिएगा। हमने क्या माना, 676 बटा, या सीधा ही 676 का वर्गमूल कितना होता है, 26 बटा, ये ज्ञात करना है x बराबर 26 बटा 31, क्या हो जाएगा, दोनों का वज्र गुणा, भाई वज्र गुणा होगा तो क्या होगा, रूट एक्स इंटू 26 बराबर कितना हो जाएगा, 26 इंटू 31, तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा 26 गुणा भाग में आ जाएगा, 26 इंटू 31 बटा 26 हो जाएगा, 26 से 26 कट जाएगा, रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 31। तो दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो इधर तो ये नियम याद रखें, मैंने अभी बताया था कि भाई वर्ग है, वर्गमूल और वर्ग दोनों हो जाते हैं, दोनों कट जाते हैं, वर्गमूल है और उसका वर्ग है, चाहे वर्ग है और उसका वर्गमूल, अंडरूट और स्क्वायर दोनों आते हैं, दोनों हटके अंदर वाली संख्या आ जाती है, इसीलिए हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो इधर तो x आ जाएगा बराबर 31 गुणा 31, तो x बराबर जब हम 31 को 31 से गुणा करेंगे तो 3 1 इंटू 3 9 1 6, उत्तर आ जाएगा आपके 961, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 10 यहां एक शब्द नहीं छपा है, अंतर, योग और अंतर। योग तो कितना दिया है 16 और अंतर कितना दिया है 10, ठीक है। योग 10 है और अंतर अपना योग कितना है 16 और अंतर कितना है 10, तो उनके वर्गों का अंतर, ठीक है। तो ध्यान दें, एक सीधा सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको ये सूत्र याद हो तो, अगर दो संख्याएं ए और बी तो उनके वर्गों का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके वर्गों का अंतर हुआ, बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, दो संख्याओं का योग इंटू ए माइनस बी। तो अगर दो संख्या ए और बी तो उनका जो वर्गों का अंतर है बराबर क्या, ए प्लस बी की जगह कितना लिख देंगे 16, ए माइनस बी की जगह कितना लिख देंगे 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा किया तो उत्तर कितना आया 160, ठीक है, सीधा हो गया ये।
चलिए अब नेक्स्ट सवाल, इसमें कह रहा है यदि मीट को लिखते हैं टीम, इसमें क्या कर रहा है, ये चार जो वर्ण है इनको बदल रहा है, ठीक है। जैसे MEAT इसको लिख रहा है टीम, TEA, इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको लिख दो 1 2 3 4। तो हमने टी को क्या नंबर दिया है 4, ये यहाँ आया, ई को क्या दिया था 2, ए को क्या दिया था 3, एम को दिया था 1, 4 3 2 1, पीछे से लिख रहा है। तो बैल, इसको क्या लिखेंगे, ये वाला मार्किंग देख लो। सबसे पहले टी 4 नंबर है, ई 2 नंबर है, ए 3 नंबर है, एम 1, इसको लिख दो 4 2 3 1, ये हम लिखेंगे यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4, 4 3 2 के हिसाब से लिखो। 4 नंबर पे कौन लिखेंगे ई, 2 नंबर पे क्या आया है, 2 नंबर पे कौन आया है ए, 3 नंबर पे कौन आया एल, 1 नंबर पे कौन आया बी, उत्तर हो गया EALB, ठीक है। चलिए अब हम आगे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रृंखला है गणितीय, देखो 3 से 5 हुआ 2 जुड़ा, 5 से 9 हुआ 4 जुड़ा, 9 से 17 हुआ 8 जुड़ा, तो अब कितना जुड़ेगा 16, 17 + 16 कितना हो जाएगा 33। चाय कॉफी और पेय पदार्थ, तो पेय पदार्थ के अंदर ही आते हैं चाय कॉफी, लेकिन चाय और कॉफी का आपस में संबंध नहीं है, तो आंसर बी। चलिए अब नेक्स्ट है, बिल्कुल आसान प्रश्न, देखते ही इसका आंसर आ रहा है, इसमें कोई सूत्र वगैरह लगने नहीं। एक त्रिभुज था, इससे ये बना कितने त्रिभुज आए, 1 और 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज आके बिंदी है। एक व्रत है तो इससे जो व्रत बनेंगे इसमें कितने व्रत आएंगे 2, टोटल 3 व्रत और बिंदी, 3 व्रत और बिंदी। ये तो नहीं होगा क्योंकि देखो ये अंदर अंदर खाली है, ये नहीं होगा, बिंदी नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए लास्ट सवाल, निम्न त्रिभुजों में से कौन सा त्रिभुज बाकियों से अलग है। देखें ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, ये समकोण नहीं है तो ये अलग है, ठीक है। बाकी तीनों ABC वाले समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए इस प्रकार आज का टेस्ट हमने हल किया। इन सवालों को दोबारा करें, सूत्रों को रटें। धन्यवाद।